तो अब आप ब्लास्ट के बाद की पहली सुबह देखने वाले हैं। देखिए, रविवार को सुपरटेक ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नोएडा सेक्टर 93A में अवैध तरीके से बनाई गई इस बिल्डिंग को विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। 13 साल में बना ट्विन टावर करीब 9 सेकंड में जमींदोज हो गया। धूल का गुबार हर तरफ फैल गया। धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएंगे ट्विन टावर गिरने से मलबे का अंबार खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 आपको 4 तस्वीरें इस समय मेरे इर्द गिर्द दिखा रहा है, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और पूरी प्लानिंग के साथ ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ट्विन टावर के पीछे जितनी सोसाइटीज थी उन सब ने राहत की सांस ली और सबकी कड़ी मेहनत, एक लंबी लड़ाई जो है कल रंग लेकर आई है, क्योंकि आज उनके घरों में सूरज चमका है, सूरज की पहली किरण गिरी है। ये भी एक बिंदु रखा जाता था कोर्ट में लड़ाई के दौरान कि घर के अंदर सूरज की किरणें ही नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि एक विशालकाय बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है उस जमीन पर जो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दी ही नहीं गई थी। लेकिन देखिए, कल एक बड़ी, एक ऐतिहासिक घटना रची गई, जिसमें ये जो मलबा आप इस समय देख रहे हैं, लोगों ने सेल्फियां ली हैं, आप देख सकते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ किताबों भर में और इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली बातें रह जाएंगी कि ट्विन टावर कई माले जो इस जहां पर मलबा देख रहे हैं वहां पर देखे जाते थे, लेकिन आज यहां सिर्फ मलबा है और 3 महीने के बाद आपको मलबा भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहां पर 3 महीने का समय लगेगा। 90 दिन का समय बताया गया है इस मलबे के साफ होने का। लेकिन आप इस समय 2 तस्वीरें देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल न्यूज़ 18 पर आपने ये बड़ी कवरेज देखी। कई कैमरों से हमने आपको हर एंगल से ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को दिखाया, और एक तस्वीर ध्वस्त होने के दौरान की आप देख रहे हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर आपके सामने आज सुबह की है, जब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सूर्य देवता के उन्होंने दर्शन किए हैं अपने घर से। ये 2 तस्वीरें आपके सामने इस समय। भ्रष्टाचार के टावर पर बारूदी प्रहार कल किया गया। धमाका हुआ, काउंटडाउन के बाद एक जोरदार धमाका, जिसके बाद चौतरफा धूल और इमारत धड़ाम हुई। ट्विन टावर का काम तमाम हो चुका है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हर तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार की तारीफ भी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को गंभीरता से एक बार फिर उठाते हुए 1.5 दशक पुरानी इस लड़ाई को अपना पूरा समर्थन दिया, और उनके ही योगदान के साथ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने कल बड़ी कार्रवाई को देखा। और इस बीच भी आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। लेकिन आपको हम ये भी बताएं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव भी ट्विन टावर के ऊपर प्रतिक्रियाएं देते रहे। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार ने नहीं गिराया है, ट्विन टावर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम सरकार ने नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान उन्होंने दिया है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। कि अगर आपने समाजवादियों का काम देखा होगा तो आप जानते होंगे किसी को बिना डिस्टर्ब करके हम काम करते थे। अगर यहाँ का नाला बंद किया गया, मंदिर के आमने सामने फुटपाथ बनाए गए, लाइट लगी, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी का कारोबार नहीं छीना, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा। और अगर यमुना नदी को साफ सुथरा या उसका रिवर फ्रंट क्रिएट कर रहे थे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नाले कैसे साफ हों, उसके पैरेलल ड्रेन कैसे बने, वो व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि सब तोड़ दो, सब छीन लो। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, योगी सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन उनको इस बात को समझना होगा कि उनकी सरकार रहते तो इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। योगी सरकार के आने के बाद ही इस मुद्दे को और प्रबलता से उठाया गया और गंभीरता से देखा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया।
संदीप मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे इस पर। संदीप, दो चीजें हैं, एक तो आज की सुबह जहां पर ट्विन टावर के पीछे जितने भी घर हैं उन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सूर्य देवता की किरणें भी गिर रही होंगी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यहां पर सरकार की यहां पर तारीफ नहीं कर रही है, कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। संदीप, देखिए, ट्विन टावर ढहने के बाद जब लोग घरों में वापसी की तो उनके चेहरे पे सुकून दिखा, लेकिन जब देर रात उन्होंने वापसी की, सुबह जब उठे यानी कि 24 घंटे बाद जब उन्होंने फील किया तो उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव दिखने लगा। उनकी आंखों में जलन हो रही है, साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धूल और धुएं के कण अभी मौजूद हैं। प्रदूषण की स्थिति अभी जब मलबा हटेगा और गंभीर हो जाए, क्योंकि मलबा 80,000 टन का है। इसको निस्तारण में मुश्किलें आएंगी, 3 महीने तक ये कार्य चलेगा, तो इससे यहाँ पे प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। खासकर PM 2.5 कण, जो कि बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं और सीधे फेफड़े को प्रभावित करते हैं, खासकर सांस रोगियों के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। आप देख सकते हैं कि मलबा को हटाने के लिए क्रेन्स आ चुकी हैं, JCB आ चुकी हैं। किस तरीके से JCB एंट्री की जा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 की है कि किस तरीके से JCB टायर्स डाल के, क्योंकि भारी भरकम JCB हैं और इनके चलने से सड़क डैमेज हो सकती है, इसलिए टायर डाल के इस JCB को क्रॉस किया जा रहा है। ये सभी ट्विन टावर के मलबे के पास पहुंच रही हैं। ऐसी करीब 20 JCB आनी है और 3 महीने तक इसका निस्तारण किया जाना है। मलबे का ढेर करीब 80,000 टन का है। ऐसे में 60% मलबा जहां जमींदोज किया जाएगा, जहां पे टावर था, वही 40% का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। लेकिन इस दरमियान यहाँ के आसपास रहने वाले, खासकर एमराल्ड टावर, ATS विलेज के लोगों के लिए बहुत मुसीबत भरे दिन है, क्योंकि मलबा जिस समय हटाया जाएगा, अभी पिलर्स हैं जो मलबे में हैं, उनको ब्रेक करके ही लोड किया जाएगा। तो इस दौरान जो मटेरियल्स के सूक्ष्म कण हैं, खासकर वो 2.5 उड़ेंगे और लोगों को फ्लैट्स तक पहुंचेंगे। आसपास का वातावरण दूषित रहेगा। इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। 24 घंटे बाद कई लोगों ने न्यूज़ 18 से अपनी स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों का साझा किया है। कई की आंखों में जलन हो रही है, तमाम को सांस लेने में मुसीबत हो रही। ऐसे में अब सभी लोग, इसी बात का अंदेशा भी था। और देखिए, सिर्फ मास्क लगाने से काम नहीं चलेगा, बहुत ध्यान रखना होगा और कुछ सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि ये जो मलबा उड़ा है ये प्रदूषित इसने पूरे वातावरण को किया और इससे खुद को खुद ही बचाना होगा।